अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स से रिलेटेड कि जितनी भी नंबर्स हैं इनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप मौजूद है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। नंबर्स सबसे जो हमारे पास नंबर है, पहले नंबर है वो है कम्प्लेक्स नंबर। यानी कम्प्लेक्स से हमारे जहन में ऐसा आइडिया आता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल नंबर होगा। तो कम्प्लेक्स का हरगिज़ यहाँ पे ये मतलब नहीं। कम्प्लेक्स देखें, यहाँ पे जो मतलब है वो है कम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स? यानी इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि कंबाइन होता है, जो कि बनता है दो नंबर से, एक इमेजिनरी नंबर से और एक रियल नंबर से। यानी एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है और एक इसका रियल पार्ट होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर 1 + 2 आयोटा, 3 - 5 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो है 1 और यहाँ पे 3 है, और इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा और यहाँ पे इसके साथ जो है -5 आयोटा। आयोटा जो है ये क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। और ये जो हमारे पास इक्वल है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद आता है जो रियल पार्ट है वो फर्दर डिवाइड होता है रैशनल और इर्रेशनल में। ठीक है, रैशनल हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिसे हम a/b फॉर्म यानी कि 2/3 फॉर्म में हम लिख सकें। जैसे 2/3 -5/1 इज इक्वल टू -5, -1.23 इज इक्वल टू, अगर हम इससे ये डेसिमल हटा दें तो -123 डिवाइडेड बाई 100। या हमारे पास ऐसे नंबर हो जो कि यानी ये तो हमारे पास जो था ये तो टर्मिनेट हो रहा था, लेकिन ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो कि टर्मिनेट ना हो रहा हो और वो नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा हो, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसे हम a/b फॉर्म में नहीं लिख सकते, और या जो हमारे पास वो टर्मिनेट ही ना हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। फिर इसके बाद जो रैशनल नंबर्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जैसे हम a/b फॉर्म में लिखे, यानी कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो होल पार्ट कहलाता है। जो नोमिनेटर है वो हमारे पास जो उस होल पार्ट में हमने जितना भी सेलेक्ट किया है वो कहलाता है। तो उसके बाद जो फ्रैक्शन है इसके 3 टाइप्स है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है और मिक्स्ड है। प्रॉपर हमारे पास कौन से होते हैं? जिसका नोमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में हमारे पास क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर या तो इक्वल हो या नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। मिक्स्ड हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक होल नंबर हो और साथ में फ्रैक्शन का जो पार्ट हो वो लिखा होता है इसके साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर है? जो कि 0 से लेस भी हो सकते हैं और 0 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स 0, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स है जो लेस देन 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स है जो ग्रेटर देन 0 है। फिर जो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स है ये मिलके होल नंबर बनाते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से अबव, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल इसी तरह हम नेचुरल नंबर भी, ये भी पॉजिटिव इंटीजर से निकल आता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि 0 के अलावा 1, 2, 3, 4, 5। फिर फर्दर हम जो नेचुरल नंबर्स हैं इन्हें हम डिवाइड करते हैं इवन नंबर में, ऑड नंबर में, प्राइम नंबर में, को प्राइम नंबर में, कॉम्पोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर। ये जो नंबर्स हैं ये हम काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।